ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मनुस्मृति का 11वां अध्याय चल रहा है और प्रायश्चित का प्रसंग चल रहा है। अब कैसे कैसे प्रायश्चित होते हैं और पाप भावना किस प्रकार से समाप्त होती है। मानसिक पाप होते हैं, शारीरिक पाप होते हैं, वाचनिक पाप होते हैं, उनके उस स्तर के प्रायश्चित भी होते हैं और वो प्रायश्चित होते हैं पाप भावना को समाप्त करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पाप किया, कोई कुकर्म किया, कोई अपराध किया, कोई त्रुटि की, कोई दोष की, कोई कमी हमने कर दी, या तो दूसरे ने बताया या हमें पता चल गया। तो हमने पुस्तक उठाई और पुस्तक में हमने देखा कि साहब इसमें लिखा है कि 3 दिन तक उपवास करना है, और हमने 3 दिन तक उपवास कर लिया और अगले महीने या अगले ही सप्ताह हमने उससे मिलता जुलता कोई काम फिर कर डाला। तो वो जो 3 दिन हमने किया उसको देहाती भाषा में बोलते हैं एहसान करना, कि ले हमने कुछ गलत किया तो हमने प्रायश्चित कर लिया। तो ये एहसान करना है। तो एहसान पाप पर नहीं करना है, एहसान प्रायश्चित पर नहीं करना है, और एहसान धर्म पर नहीं करना है। एहसान करना है तो खुद पे करना है, और खुद पे ये एहसान करना है कि अब दूसरी बार नहीं करना पड़े। ऐसा एहसान करना भी है तो इस प्रकार से करें कि दूसरी बार वो हमें करना ना पड़े। तो ऐसा नहीं है कि जैसे शास्त्रकारों ने कहा कि 3 दिन सुबह मत खाओ, 3 दिन शाम को मत खाओ, फिर 3 दिन स्नान करो, फिर चंद्रायण व्रत करो, फिर कृच्छ व्रत करो, ये करो वो करो, और केवल इतने ही दिन व्रत कर देने मात्र से तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। ये अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको मन में टीस ना आए, चुभे नहीं, और आपको गिल्टी फील ना हो, आत्मग्लानि ना हो, आपको लगे कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, जब तक ये फील ना हो और आप संकल्प ना लो कि आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब ही आपका प्रायश्चित व्रत सफल है। और केवल आपने उन नियमों को पालन कर लिया तो ये इसको बोलते हैं एहसान करना, खाना पूर्ति। तो खाना पूर्ति के पक्ष में हमारे ऋषिगण नहीं हैं। हमारे ऋषिगण सुधारवादी पक्ष में हैं। दंड भी किस लिए है? सुधार के लिए। और जब सुधार की सारी सीमाएं समाप्त होती हैं तब उसको एक दंड दिया जाता है कि अब तू इस शरीर में रह मत। जब कुछ संभावना होती है तो उसके शरीर को कैद कर देते हैं, और जब उस संभावना से भी पार नहीं पड़ती, उस सीमा का भी वो उल्लंघन कर देता है, तो फिर क्या करना पड़ता है? उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कराना पड़ता है कुछ समय के लिए, शांति के लिए। समझ गए ना? मृत्यु दंड। क्योंकि अब ये सुधरने वाला है तो है नहीं, तो अब जो जहाँ जाएगा वहाँ भोगता रहेगा। कम से कम प्रेजेंट में तो ये शांति रखे, इसके जाने से वर्तमान में तो शांति हो जाएगी। तो ये जो दंड व्यवस्थाएं हैं जितनी भी प्रकार की, वो हिंसात्मक नहीं है, सुधारात्मक हैं। हमारे ऋषियों का चिंतन यही है कि व्यक्ति सुधरे, और अंतिम सुधार है मृत्यु। अंतिम सुधार मृत्यु कैसी है? क्योंकि जब मृत्यु दंड देंगे तो जिनमें बीज पनप रहा था ना बिगाड़ का, वो पनपने से पहले समाप्त हो जाएगा। जब ये पता चलेगा कि इस कर्म का सीधा सीधा मृत्युदंड मिलना है और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा, कोई वकील आपकी
वकालत नहीं करेगा, कोई पत्रकार आपकी पैरवी करने वाला नहीं है, कोई पार्टी आपका पक्ष लेने वाली नहीं है। कक्षा पर आते हैं, अपने विषयों पर आते हैं। तो मानस पापों के प्रायश्चित की विधि के विषय में महर्षि मनु जी कह रहे हैं। श्लोक संख्या 226 है। श्लोक है, एते ही दुजातयः सोढ़्या व्रतैराविष्कृतेन सह अनाविष्कृत पापांस्तु मंत्रै होमैश्च शोधयेत। कह रहे आविष्कृत एन सह द्विजातयः, जिनका पाप क्रिया रूप में प्रकट हो गया हो। क्रिया रूप में यानी पहले कहाँ था? मन में था, प्लानिंग थी, योजना बना रहे थे, लेकिन क्रिया रूप में प्रकट हो गया। करते हुए पकड़े गए अथवा योजना बनाते हुए पकड़े गए। योजना बनाते हुए पकड़ा जाना ये भी एक पाप होता है, मतलब पकड़ लिया जाता है। और एक करते हुए लिप्त, क्या बोलते हैं, रंगे हाथों पकड़े गए। तो ऐसे द्विजातियों को देखो, मनु महाराज बड़े स्पष्ट हैं, सारा का सारा उन्होंने दारोमदार द्विजों पर ठोक रखा है। सबसे ज़्यादा दंड व्यवस्था किन के लिए? द्विजों के लिए। और ये भीमराव अम्बेडकर वादियों ने अलग ही उल्टी गंगा बहा रखी है कि साहब ब्राह्मणों को सारी छूट थी, तो सारे जुल्म शूद्रों पर थे। ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। और महर्षि मनु को देखो कि गंगा उल्टी नहीं बह रही, गंगा बिल्कुल सही बह रही है। और उनके सबसे ज़्यादा जो प्रहार हैं वो द्विजों पर ही हैं। सारे नियम कायदे कानून हैं तो द्विजों के लिए, शूद्र को तो छोड़ रखा है बेचारे को। जैसे बच्चे खेलते हैं तो कुछ तो खेल में परिपक्व होते हैं, खेल के नियम को जानते हैं, और कुछ बच्चे छोटे होते हैं जो मनोरंजन की दृष्टि से खेलना चाहते हैं। तो उनको बोलते हैं भाई ये तो अभी कच्चे हैं, तो इनको बस खिलाते रहो, लेकिन इनको पधाओ मत, इनको घुमाओ मत, इनको ये मत बोलो कि तू जा छुप, तू पकड़ के ला। उसको कोई टास्क देते नहीं है, बस उसको मनोरंजन कराते रहते हैं, भाई थोड़ा थोड़ा तू काम कर ले। तो यदि मनुस्मृति को देखें तो शूद्र पर कोई विशेष नहीं है, वहाँ उसको छोटा ही मान करके चला है कि भाई कोई बात नहीं, उसके स्तर का ही काम उसको दिया है, ज़्यादा नहीं। लेकिन बड़े बड़े टास्क इन्हीं को दिए हैं। सबसे ज़्यादा दंड किसके लिए लिखा है? जो जानकार है, ब्राह्मण को। तो जिनके पाप क्रिया रूप में प्रकट हो गया है, ऐसे दुजातियों को एते ही व्रते शोध्या, इन पूर्वोक्त व्रतों से शुद्ध करें। जो व्रतों की चर्चा हो चुकी, चंद्रायण व्रत है, कृच्छ व्रत है, प्रजापत्य व्रत है, इन सब व्रतों की चर्चा आई है। इन व्रतों से उनको शुद्ध करें, यानी ऐसा व्रत कराने के लिए उनको बोलें, ये आपको करना पड़ेगा। अनाविष्कृत पापान तो, जिनका पाप क्रिया रूप में प्रकट नहीं हुआ है अभी, जिनका प्रकट हो गया उनको बोलो, तो बोला कि जाओ तुम प्रायश्चित करो। और जिनके नहीं हुए हैं, यानी अभी अंतःकरण में पाप की भावना है, अंतःकरण में पाप की भावना है, या उत्पन्न हुई है या उत्पन्न हो रही है, प्रज्वलित है, होल्ड पर है या रनिंग पर है, दोनों स्थिति में, लेकिन क्रिया रूप में नहीं है। ऐसों को मंत्रई च होमे शोधेत, मंत्र जपों और यज्ञों से शुद्ध करें। अर्थात मानसिक पापों की शुद्धि पाप फलों की नहीं, मानसिक पापों की शुद्धि जपों, यज्ञों, संध्या उपासना, अग्निहोत्र आदि से होती है। अब ये कितना बड़ा साइंस है, रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट साइंस तो व्यंग्य के रूप में लिया जाता है। ये साइंस है। क्या साइंस है इसके पीछे? कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से किसी पाप वृत्ति में संलग्न है तो लोग कितने बड़े चश्मे वाले होंगे, ये सोचिए। उसकी आकृति, उसकी भावभंगिमा, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्शन, एक संभावना व्यक्त करते हैं, एक संदेह लेकर के आते हैं कि भाई तू आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा। पकड़ना बात को, आजकल तू ठीक नहीं लग रहा।
तो उसके अंदर जो चल रहा है वो कैसी काउंसलिंग करते होंगे, कैसी बातें रखते होंगे, जो उसके अंदर जो छुपा है उसको वो बाहर निकाल लेते होंगे। वो सामने तो आकर तो बता नहीं रहा। क्या कोई व्यक्ति इतना दूध का धुला है जो सामने से आकर के बोलेगा मैं ये गलत सोच रहा था, मेरे लिए कोई प्रायश्चित का विधान बताओ? कोई नहीं। लेकिन उस समय का समाज कैसा रहा होगा? उस समय के माता पिता, समाज, राष्ट्र, धर्म के जानकार कितने उत्कृष्ट रहे होंगे कि व्यक्ति के क्रियाकलाप से समझ गए कि ये मानसिक रोगी है, कहीं ना कहीं इसके मन में कुछ विकार हैं। तो वो कैसे उसके पास गए होंगे, कैसे उससे संपर्क रखा होगा, फिर कैसे उसके अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा था, जो भड़ास थी, उसको उसने बाहर निकाला होगा, फिर उसको उजागर कराया होगा, फिर उजागर कराने के बाद उसे ये रियलाइज कराया होगा कि बेटा ये जो तू कर रहा है ये गलत है। फिर उसने स्वीकार भी किया होगा। स्वीकार करने के बाद वो रोया होगा, गिड़गिड़ाया होगा और बोला होगा कि भाई पाप तो हो गया, अब मुझे इसका प्रायश्चित बताओ। तब उसने ये प्रायश्चित बताया होगा। ये सोचो, ये कोई बड़ी बात, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि मन में जो पाप की भावना थी उस भावना को किसी जानकार ने प्रकट करा लिया, प्रकट करा के उससे स्वीकार करा लिया और ये भी करा लिया कि ये तू गलत कर रहा था। वो स्वीकार कर लेता कि हाँ मैं गलत कर रहा था, और उसको ये भी समझा दिया बेटा तेरा भविष्य से सुरक्षित नहीं है। उसने ये भी मान लिया और अंत में उसने हाथ जोड़ करके निवेदन कर लिया कि मैं इससे छूटना चाहता हूँ, मुझे कोई उपाय बताओ। उसके लिए उपाय लिखा कि मानसिक पाप जो तुमने किए हैं वो मंत्रोच्चारण से होगा, जप से होगा, संध्या से होगा, अग्निहोत्र से होगा। ये कितना बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत गूढ़ है, बहुत छुपा हुआ है। तो ये अपने आप में अच्छी चीज़ें हैं, ऐसे कोई काउंसलिंग कर नहीं पाएगा। जो ज़्यादा भड़के बैठे हैं, जिनके क्रियाकलाप ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, उनको देख करके बोलेंगे कि भाई ये मेंटल है, ये मानसिक रोगी है। लेकिन जिसके दिमाग में केवल योजनाएं चल रही हैं, वो किसी फिराक में है और उसको पकड़ लेना, फिराक में है और उसको पकड़ लेना, ये बड़ी बात है। तो 5 कर्मों में से प्रायश्चित में पाप भावना से मुक्ति होती है। 5 प्रकार के कर्म होते हैं, उनको करने से, प्रायश्चित करने से पाप भावना की मुक्ति होती है। उसको ये कह रहे हैं। कैसे होगी? प्रसंग तो यही चल रहा है ना, मानसिक पापों का। ख्यापनेन अनुतापेन तपसा अध्ययनेन च पाप कृन मुच्यते पापात् तथा दानेन च आपदि। ख्यापनेन, अपनी त्रुटि और उसके लिए दुख अनुभव करते हुए। आ गई बात, ठीक है ना, यही बात आ गई आगे। अपनी त्रुटि उसने स्वीकार लिया कि ये मेरी गलती थी, और दुख अनुभव करते हुए उसने गिल्टी फील किया कि मैंने ये जो सोचा तुम्हारे बारे में, या इस कर्म को करने के विषय में जो मैंने सोचा वो गलत था। उसको सर्वसाधारण के सामने किए हुए अपने दोषों को प्रकट करने से, इससे क्या होता है? इससे पाप भावना का नाश होता है। क्योंकि मान लीजिए जिसके प्रति आप कर रहे थे उसे भले ही पता नहीं है, आपने योजना बनाई और उसको क्रियान्वित नहीं किया, लेकिन वो संस्कार तो बन गया ना, दब गया। जब भी वो व्यक्ति आपको सामने दिखाई देगा तो आपको ये ध्यान आएगा कि मैंने कभी इसके प्रति ये प्लान किया था, मैंने कभी इसके प्रति ये योजना बनाई थी, मैंने ऐसे ऐसे भाव रखे थे। तो भाव उसके आने पर जागृत होंगे, आलम्बन आएगा, व्यक्ति सामने आएगा, आलम्बन आएगा, वो जागृत होंगे। तो हो सकता है आप कुछ क्रिया करें, कुछ प्रतिक्रिया हो जावे। लेकिन यदि आप बोल दो कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी मूर्खता से मैं आपके प्रति ऐसा ऐसा विचार बैठा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, समझदार व्यक्ति तुरंत क्षमा कर देगा। मूर्ख व्यक्ति थोड़ी बहुत उजड्डपना देगा, उजड्डपना देगा तो वो उसके सिर पर है, अपन तो फ्री हो गए। ठीक बात है ना?
अपना तो कोटा खाली हो गया ना, अपना कागज साफ, अपनी स्लेट तो साफ हो गई ना, बस ठीक है। अब उसने बिगाड़ लिया, वो उसकी समस्या है, हमारा तो ठीक हो गया। तो जब ये भावना आ जाएगी तो वो व्यक्ति भी क्या बोलेगा, कोई बात नहीं। अभी आपने अपने पाप कह दिए किसी से कि मेरे से ये गलती हो गई, मैं आपके प्रति ऐसा सोचता था, आई एम वेरी वेरी सॉरी, तो यदि वो समझदार होगा वो बोल देगा कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और मूर्ख होगा तो वो प्रतिक्रिया देगा, तो प्रतिक्रिया देगा तो तुम्हें नहीं दे तो किसी और को देगा, वो तो मूर्ख है ही। तो कम से कम तुम अपना कोटा तो पूरा कर लो तुम अपना तो कोटा पूरा कर लो, अपना पाप तो सिर पर लेकर के मत घूमो। तो सर्वसाधारण के सामने उसको व्यक्त कर देना चाहिए कि भाई मेरे से गलती हुई और मैं संकल्प लेता हूं मैं नहीं करूंगा। फिर क्या करें, अनुतापेन, पश्चाताप करने से, तपसा, व्रतों की साधना से। एक नियम तो ये हो गया कि हम सार्वजनिक रूप से सबको बोल दें कि मेरे से गलती हुई। दूसरा क्या करें, दूसरा ये है कि पश्चाताप करें, पश्चाताप करें कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये मैंने गलत किया, ये मुझसे नहीं होना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा, ठीक है, मैंने अपने कर्म बांध लिए, इसकी वजह से हो सकता है मुझे और जन्म लेने पड़ जाएं, तो ऐसे पश्चाताप करें। तीसरा क्या कहा, तपसा, यानी व्रतों की साधना करने से, जो व्रत बताए, प्रजापत्य आदि जो व्रत बताए, उन व्रतों की साधना करने से। अध्ययनेन, वेदाभ्यास से, वेदाभ्यास से शुद्धि होती है मानसिक पापों की, क्योंकि जब वेद का अभ्यास करते हैं ना तो वहाँ हमें सिद्धांतों का पता चलता है, ईश्वर भक्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं, हमें पुनर्जन्म का पता चलता है, हमें कर्मफल व्यवस्था का पता चलता है, ठीक है, हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार इन पर कैसे संस्कार पड़ते हैं, इनकी वृत्तियों के विषय में पता चलता है। तो वेदाभ्यास से बहुत पवित्रता आती है। मैं आपको बहुत अपने अनुभव की बात बताऊं, जब भी मुझे क्रोध आता है अथवा अच्छे विचार नहीं आते, तो चाहे रात्रि के 12-2 बज रहे हो, मैं पुस्तक ढूंढता हूँ। जैसे कोई भूखा खाना ढूंढता है, ऐसे मैं पुस्तक ढूंढता हूँ कि अब केवल पुस्तक ही माध्यम है जो मुझे इस समय शांत कर सकता है, क्योंकि उनको पढ़ेंगे 2 बातें अच्छी समझ में आएंगी, अपना गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आपके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी शांत हो जाएगी। और जब पुस्तक से भी बात नहीं बनती तो फिर विद्वानों को सर्च करते, स्वामी विवेकानंद जी को सर्च करो, ब्रह्मविदानंद जी को सर्च करो, सत्यजित जी को सर्च करो, विश्वंग जी को सर्च करो, विद्वानों को सर्च करो भाई, इनसे कुछ ना कुछ सुनो, इनकी कुछ सुनेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। यानी विद्या और विद्वान इनका आश्रय ले लो, विद्या और विद्वान का आश्रय ले लोगे तो जो नेगेटिविटी आपके अंदर थी, जो क्रोध की, आवेश की, द्वेष की, प्रतिशोध की भावना आपके अंदर थी, वो भावना तुरंत समाप्त हो जाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ये कह रहे हैं वेदाभ्यास से, जब वेदाभ्यास करोगे तो उससे बुद्धि ठीक हो जाएगी। पापकृत पापात मुच्यते, पाप करने वाला पाप भावना से मुक्त हो जाता है, पाप कर्म से नहीं होगा। ये कर्म करेगा, अपनी त्रुटि को सार्वजनिक बताए, पश्चाताप करे, व्रतों की साधना करे, वेदाभ्यास करे, तथा और आपदग्रस्त व्याधि जरा आदि से पीड़ित अवस्था में अपराध होने पर। अब एक कंडीशन है कि वो आपातकाल में था, मजबूरी थी उसकी, और मजबूरी में उसने अपराध कर दिया। क्या मजबूरी थी? भूख लग रही थी और चने का खेत था, गन्ने का खेत था। तो चोरी का नियम क्या है? चोरी का नियम ये है कि यदि आपने मालिक से बिना पूछे उसकी वस्तु का भोग किया तो ये चोरी हो जाएगी। और रास्ते का पालन कब होगा? जब हम पूछ करके लेंगे। तो अब भूख लगी थी और कोई दिखा नहीं, तो ऑप्शन कुछ था नहीं, तो गन्ने का खेत था, चने का खेत था, टमाटर का खेत था, सब्जी का खेत था, आप गए और तोड़ लिया, खा लिया। आपातग्रस्त थे ना, खा लिया। खाने के बाद बोध आया, खाते समय बोध आया, करते समय बोध आया कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन क्यों किया? मजबूरी थी। तो दानेन, तो प्रायश्चित हेतु संकल्प और परोपकारार्थ दान देने से
दान देने के पुण्य से भी पाप भावना समाप्त होकर निष्पापता आती है। अगर ऐसी गलती में, आपात स्थिति में कुछ गलत काम हो जाता है तो परोपकार के लिए दान दो और संकल्प करो कि मैं इतने समय परोपकार का कार्य करूंगा, परोपकार के लिए श्रम भी करूंगा और परोपकार के लिए दान भी दूंगा। तो जो आपातकाल में हमसे पाप हो जाते हैं उससे हम बच जाएंगे। अब आपातकाल के पाप तो पर्याप्त होते हैं, जैसे कोरोना काल में हुए, धक्का मुक्की करके ऐसे तैसे करके आगे पहुंच जाओ, तो ये भी तो अधिकार छीनना है ना। किसी के दूसरे के हाथ में टिकट था, टिकट छीन करके अपनी जेब में रख लिया। ऐसे बहुत होते हैं, धक्का मुक्की वाले बहुत केस होते हैं। जब आपातकाल होता है तो ट्रेन में चढ़ना होता है तो दूसरे की सीट पर बैठ जाते हैं, टिकट नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे आपातकाल में पाप होते हैं, लोगों से होते ही हैं, लोग करते ही हैं। तो जब उनका बोध हो तो फिर वो क्या करे कि मैं शरीर से परोपकार का काम करूंगा, परोपकार के लिए संकल्प लेता हूं और परोपकारार्थ दान दूंगा। इसलिए दूंगा क्योंकि ये गलत काम मेरे से हुए और मैं संकल्प करता हूं कि आगे से ऐसे काम नहीं करूंगा। ठीक है, सब जगह यही बात है। आगे श्लोक संख्या 228। यथा यथा नरो अधर्मम स्वयं कृत्वा अनुभाषते तथा तथा त्वचेवाहिस्ते न ये नहीं है, तेन अधर्मेण मुच्यते तथा 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 त्वचा अहि एव स्तेन अधर्मेण मुच्यते, तेन अधर्मेण मुच्यते, इस प्रकार से है। तो कह रहे हैं अधर्मम कृत्वा, अधर्म युक्त आचरण करके, अधर्म का कार्य करके, नरः मनुष्य यथा यथा स्वयं अनुभाषते, जैसे जैसे अपने पाप को लोगों से कहता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये गलत किया, तथा तथा अहि त्वचा एव, अहि कहते हैं सांप को और त्वचा यानी कैंचुली, एव यानी समान, वैसे ही वैसे वैसे जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे सांप की कैंचुली के समान, तेन अधर्मेण मुच्यते, तेन अधर्मेण मुच्यते, उस अधर्म से, अपराध जन्य संस्कार से वो मुक्त होता चला जाता है, जैसे सांप कैंचुली से मुक्त होता चला जाता है। तो कहना चाहिए कि मैंने ये गलती की। गलती करने से क्या होता है, लोगों के अंदर स्वीकारोक्ति आती है कि वो भी गिल्टी फील करें। ईसाई जो मत है, ईसाई मत में एक प्रार्थना होती है जिसको बोलते हैं कन्फेस, और वो क्या करते हैं, अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं चर्च में जा कर के, और पोप के आगे या पादरी के आगे, फादर के आगे जा कर के कन्फेस करते हैं अपने पापों को और बोलते हैं कि मैंने ये पाप किया। तो वो ये मानते हैं कि बस मैंने सरल हृदय से पापों के लिए क्षमा मांगी और प्रभु ईसा मसीह हमको माफ़ कर देगा, वो ऐसा मानते हैं। तो वो कन्फेस करते हैं। और मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह से तौबा करोगे तो अल्लाह परवरदिगार है, वो तुम्हें जन्नत बख्शेगा, वो तुम्हें माला माल कर देगा, वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो वहाँ प्रायश्चित वो लोग भी करते हैं, लेकिन वहाँ उनके प्रायश्चित का मतलब है सीधे पाप माफ़। उनका ये सिस्टम है। अपने यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। अपने यहाँ सिस्टम ये है कि प्रायश्चित करो, अच्छी बात है, लेकिन पाप माफ़ नहीं होंगे, क्योंकि पाप आप कर चुके हैं, उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये सही सही सिद्धांत है। अब कोई व्यक्ति किसी की ठुकाई कर दे, हाथ पैर तोड़ दे, काट दे, थोड़ा धन लूट ले, ये तो कर दिया उसने पाप। और अब जाकर के कन्फेस करे कि साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तो कौन भला आदमी माफ़ करेगा? फिर वो भी कहेगा, दो चार सरका देगा उसके गाल में
एक आध हाथ काट देगा, बोले मुझसे भी गलती हो गई, तू मुझे भी माफ़ कर दे। ऐसे नहीं चलेगा व्यवहार, गलती की सज़ा मिलेगी। प्रायश्चित इसलिए है ताकि आप आगे से ना करो। लेकिन हमारे समाज में जो मनुष्य समुदाय है, इसको ऐसा लगता है कि केवल पाप के लिए क्षमा मांग लो और हमारे पाप माफ़ हो जाएंगे। ये लोग मक्का मदीना की ओर सिर करके नमाज के वक्त नमाज अदा करते समय पाप की भावना से मुक्त होना चाहते हैं, प्रायश्चित करते हैं, वो चर्च में जा कर के करते हैं। और हमारे वर्ग के लोग गंगा जली उठा करके, गंगा जल हाथ में ले करके, या गंगा जी में जा करके, या गऊ पे हाथ रख करके, या हनुमान जी पर जा करके, या भागवत करा करके वो पाप भावना से मुक्त होना चाहते हैं, पाप से मुक्त होना चाहते हैं। तो शॉर्टकट सब चाहते हैं, वास्तव में शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये केवल चल पड़ा है समाज में। तो वास्तविक सिद्धांत ये है, आपने गलत काम किए, उन गलत कामों की सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी, ठीक है। बस प्रायश्चित इसलिए ताकि आप आगे से गलती ना करो। तो ये नियम सही है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। इस नियम को हमें पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर कहा कि जैसे जैसे आप कन्फेस करते जाओगे, आप प्रायश्चित की भावना लेकर के आओगे, लोगों को बताओगे कि भाई मैंने गलत किया और अब मैं आगे से इस काम को नहीं करूँगा, तो वो पाप भावना से, पाप कर्म से मुक्त होता चला जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ करके मुक्त हो जाता है। अब हमारे यहाँ लोग थोड़े यम नियम वाले हैं, हमारे भारत में लोग थोड़े यम नियम वाले हैं, भोले टाइप के होते हैं। कई ऐसे राजा हुए, कई ऐसे अंग्रेज अफसर हुए, और कई ऐसे मुल्ले आक्रांता हुए, आए गिड़गिड़ाए, बख्श दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें गऊ का वास्ता, तुम्हें ब्राह्मण का वास्ता, तुम्हें वेद का वास्ता, तुम्हें भारत माता का वास्ता, तुम्हें भगवे का वास्ता। कई मुल्ले आक्रांता ऐसे हुए जिनकी ये नौबत आ गई थी कि उन्होंने गिड़गिड़ाया और गिड़गिड़ा करके उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई माफ़ कर दो, आगे से तुम्हारे राज्य पर हम हमला नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो एक से एक क्षमावीर थे, क्षमा कर दिया। पर ये नहीं देखा इनकी जात खराब है, ये पीठ पर छुरा भोंकने वाले हैं, और उनका इलाज नहीं कर पाए। इलाज ना करने के कारण से इन लोगों ने बाद में, क्योंकि ये सांप की प्रकृति के हैं, सांप अगर डर देखेगा तो भाग जाएगा, लेकिन जब मौका लगेगा तो प्रहार करेगा। तो जो हिंसक पशु हैं, हिंसक पशु की प्रकृति के लोग हैं ये मुल्ले। इसलिए जब उनको लगता है कि मामला भारी है, पलड़ा इनका भारी है, तो उस समय तो ये राम राम करेंगे, छूट करके भागेंगे, और मौका देखते ही ये दंश देंगे। तो ये सारे काम किए थे इन मुल्लों ने। ये मुसलमान नहीं जो भारत में हैं, ये तो अपने ही लोग हैं, कन्वर्टेड हैं। मैं बात इनकी नहीं कर रहा, जो आजकल के जो मुसलमान हैं 200-300-400 साल से भारत में रह रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ये तो अपने ही लोग हैं, कन्वर्टेड हैं, इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी तो अपनी ही है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं उनकी जो वहाँ से आए थे, अरब से आए थे। अच्छा, महाभारत में भी एक प्रसंग आया, एक तक्षक, नाम सुना है? तक्षक। तक्षक जो है, तक्षक वंश का एक नाग था जिसने परीक्षित को काटा था। तो नाग मतलब सांप नहीं था। क्या सोचते हैं आप? तक्षक नाग का मतलब क्या समझते हैं? सांप नहीं था, वंश था वो, नागवंश। नागवंश का सरदार था, मनुष्य था। हमारे यहाँ बहुत सारे सरनेम होते हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज भी बताते हैं। एक तो रोहतक में मैं जानता हूँ, रामदयाल मोर करके कुछ ऐसा नाम है, ओम प्रकाश मोर। तो मोर नाम होते हैं, सरनेम। हाथी होते हैं, कक्कड़ होते हैं, माकड़ होते हैं। नया कक्कड़ नाम सुना है ना? तो कक्कड़ पत्थर, माकड़, तो सबके अपने अपने सरनेम होते हैं। ऐसे ही नाग भी सरनेम होते हैं, नागवंशी। तो नाग सरनेम होते हैं। तो उस काल में वो आया तो वो युधिष्ठिर के काल में उसको भगा दिया था,
वो आया किसी चाल को लेकर के अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तो उस समय वो सक्सेस नहीं हो पाया था, तो वो 30 लेकर के बैठा हुआ था। तो उसने जो है, जब ये पांडव लोग निर्वासित हो गए, धरती से चले गए, स्वर्गारोहण हो गया, खत्म हो गए, और परीक्षित का काल था, उस समय तक्षक आया। फिर किधर से आया? पश्चिम की ओर से, पश्चिम की ओर से आया, पाकिस्तान की तरफ से आया। पहले पाकिस्तान तो था नहीं, पर पाकिस्तान की ओर से, पश्चिम की ओर से आया। और फिर आकर के उसने जो है हस्तिनापुर यानी दिल्ली पर आक्रमण किया, और आक्रमण में उसने परीक्षित को पराजित किया था, यानी परीक्षित को डस लिया, परीक्षित को मार दिया था। कब का बदला लिए बैठा था? युधिष्ठिर के टाइम का। तो ऐसी प्रकृति के लोग सब जगह होते हैं, उसको बोलते हैं राक्षस प्रकृति का, मलेच्छ प्रकृति का लोग। तो वो केवल मुगलों में होंगे ऐसा नहीं है, वो प्रकृति के लोग सब जगह होते हैं। तो जब ऐसी प्रकृति के लोग दिखें कि जो बाद में जाकर के घात कर सकते हैं, तो फिर आचार्य चाणक्य की तरह उनका पुख्ता इलाज करना चाहिए, उनको समूल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि हमारे भारतीय राजा ने उस समय आचार्य चाणक्य को फॉलो किया होता, भगवान कृष्ण को फॉलो किया होता, तो समूल नष्ट कर चुके होते, तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। खैर कोई बात नहीं, रात गई बात गई, समय गया, लेकिन वर्तमान में हम इस बात को समझे जाने। आज भी समय विपरीत ही है, तो हम लोग सजग रहें, शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित रहें, अलर्ट रहें। कोई भी भेड़िया आस्तीन का सांप हो सकता है, इसलिए खुद भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने आसपास के परिवेश को भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, अपनी चौकसी सबकी सुरक्षा। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। मस्त।